500 साल के लंबे इंतजार के बाद अगले साल की शुरुआत में भगवान राम अयोध्या में अपने मूल स्थान पर विराजमान होने वाले। पीएम मोदी ने देशवासियों से जो भव्य मंदिर के निर्माण का वादा किया था वो अगले साल पूरा हो रहा है। अब अयोध्या की पहचान दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक नगरी, आध्यात्मिक केंद्र के तौर पर होगी, क्योंकि यहां पूरी दुनिया से लोग दर्शन के लिए पहुंचेंगे। इसलिए सीएम योगी ने अयोध्या को दुनिया के सबसे सुंदर शहर के तौर पर आगे ले जाने का प्रण लिया है। अब अयोध्या आध्यात्मिक केंद्र होने के साथ साथ दुनिया का सबसे शानदार शहर भी बनेगा। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि सीएम योगी एक बार जो करने की ठान लेते हैं फिर उससे कदम पीछे नहीं खींचते, चाहे फिर वो माफिया को मिट्टी में मिलाने का प्रण ही क्यों ना हो, या फिर अयोध्या को उसका पुराना गौरव लौटाने की प्रतिज्ञा। और अयोध्या को वर्ल्ड क्लास और मॉडर्न सिटी बनाने के लिए सीएम योगी ने प्लान 2031 पर काम भी शुरू कर दिया है। और इस प्लान के तहत योजनाओं को लेकर कितना बड़ा सोचा जा रहा है वो भी आपको 175 प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित हैं। इनमें 71 प्रोजेक्ट सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगरानी में चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जब दूसरी बार सीएम बने थे तो उन्होंने सीएम बनते ही फौरन अयोध्या में राम मंदिर तक जाने वाले हर अहम रास्ते को चौड़ा करने के निर्देश दे दिए थे। सिंगल लेन की सड़कों को 4 लेन की सड़क में बदलने के लिए कह दिया। केंद्र ने अयोध्या सहित 5 जिलों को जोड़ने वाले 84 कोस यात्रा के रूट को नेशनल हाईवे घोषित कर दिया। फिर सीएम योगी ने यह भी कहा कि अयोध्या में 2 साल के अंदर आयुर्वेद का कॉलेज और हॉस्पिटल बनना चाहिए। राम मंदिर कंस्ट्रक्शन साइट के पास ही 2 बड़े पार्किंग लॉट बनाए जा रहे हैं और घाटों की सुंदरता बढ़ाने के लिए और 8 प्राचीन कुंडों का जीर्णोद्धार करने के लिए भी तुरंत ऑर्डर दे दिया गया। शहर में जगह जगह पर सीसीटीवी लगाने के लिए कहा गया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए 318 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI को ट्रांसफर कर दी गई। वो महत्वपूर्ण साल 2024 और इसमें अयोध्या के विस्तार की झलक आपको दिखाई देगी, लेकिन 2031 तक तो अयोध्या की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। अयोध्या को भव्य और विशाल शहर बनाने की 2 सबसे बड़ी वजह है। पहली, श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ती संख्या, और उम्मीद है कि 2031 तक अयोध्या में पर्यटकों की संख्या करीब 7 करोड़ हो जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि अयोध्या अपने मूल स्वरूप में लौटे। वो मूल स्वरूप जिसकी कल्पना त्रेता युग में की गई थी। उस काल में अयोध्या एक बहुत सुंदर, विशाल और भव्य नगरी हुआ करती थी और इसका उल्लेख हमारे धर्मशास्त्रों में भी मिलता है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में लिखा हुआ है, अयोध्या नाम नगरी तत्रासील लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। तीनों लोकों में विख्यात अयोध्या नामक एक नगरी थी। इसका मनुष्यों के आदि राजा प्रसिद्ध महाराज मनु ने निर्माण किया था। इस शहर की बड़ी और चौड़ी सड़कों का उल्लेख करते हुए वाल्मीकि जी ने लिखा था। उन्होंने लिखा था, आयता दशचाद्वेच योजनानि महापुरी श्रीमती त्रीण विस्तीर्णा सुविभक्ता महापथा। यानी महापुरी नगर 12 योजन करीब 96 मील लंबी और 3 योजन करीब 24 मील की चौड़ी नगर से बाहर जाने के लिए विशाल राजमार्ग था। इसके अलावा अयोध्या की तुलना इंद्र की स्वर्ण नगरी से भी की गई है। इसमें लिखा हुआ है, तांग तु राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धनः पुरी मावास यामास दिवंग देव पतिर्यथा। इंद्र की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने उस पुरी को सजाया। इस पुरी यानी अयोध्या में राज्य को खूब बढ़ाने वाले महाराज दशरथ उसी प्रकार रहते थे जिस प्रकार स्वर्ग में इंद्रवास करते हैं। तो उस परिकल्पना के हिसाब से और वो जो हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है उस हिसाब से अयोध्या नगरी अपने भव्य मूल स्वरूप में लौटे और यहां आने वाले पर्यटकों को इसकी भव्यता का एहसास हो और उनकी सुविधा में कहीं कोई कमी ना रहे, इसको ध्यान में रखते हुए अयोध्या का यह स्वरूप 2021 तक विकसित किया जाना चाहिए। इस प्लान में योजनाओं को लेकर क्या खाका खींचा गया है और उसके लिए कितना खर्च प्लानिंग में लेकर चला जा रहा है वो भी आपको जाना चाहिए। प्लान 2031 अभी जो प्लान बनाया जा रहा है, जाहिर है इसमें बहुत सारी योजनाएं शामिल हैं और उनके लिए बहुत सारा फंड भी चाहिए। इसमें 32,000 करोड़ की योजनाओं पर काम हो रहा है, जिसमें अलग अलग तरीके की तमाम योजनाएं शामिल हैं और इतनी योजनाएं देश के किसी एक शहर में नहीं चल रही होंगी। 32,000 करोड़ की योजनाएं। तो अगले साल अयोध्या में राम मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। और आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी इन हर एक नगरी में अपना ध्यान, अपना संकेंद्रण बनाए हुए।